चलो अब देखते हैं जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब दो व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब उसके स्पीड को प्लस कर देना, और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे दोनों तो उनके स्पीड को माइनस करना, ये याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन में दिया है दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितने दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो दो मित्र है, एक जन का घर यहां पर है, एक जन का घर, और दूसरे वाले का घर जो है यहां पर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। यहां से ये निकलता है और यहां से ये निकलता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है। ठीक है, यहां पर मिलता है, ये पहला घर है और ये दूसरा घर है। ठीक है, इतना समझ गए। और इसका जो स्पीड है, पहले मित्र का स्पीड दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का जो है 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, तो हमको इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो कितने दूर में मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा, पहले वाले से ये कहां पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लो यहां पर मिलेंगे, तो इसके लिए टाइम होता है, कितने टाइम में मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एक शॉर्टकट लगा देते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन दोनों का स्पीड को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, ये टाइम निकल जाएगा, किस टाइम में ये दोनों यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस है 90 और दोनों का स्पीड है, एक का है 20 दूसरे का 25, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 45, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे में वो एक दूसरे से मिलेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है कि ये दोनों पहले वाले के घर से कितने दूरी में मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में मिलेगा पहले वाले के घर से, इसका टाइम तो 2 आवर्स लेता है यहां तक आने में, 2 इंटू इसका स्पीड है 20। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर दूर में जाके वो मिलेंगे, और कितने समय में मिलेंगे, 2 घंटा लगेगा उनको मिलने के लिए। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, मैं ये सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट से बनाएंगे, पहले समझ लो क्वेश्चन को। तो 2 स्थान है, ये एक स्थान है P, ठीक है, और यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये Q के लिए निकला है, ये स्थान Q है, और उसी समय Q से एक जन और निकला है यहां से, तो दोनों यहां पर मिलेंगे। ठीक, तो P से जो निकला है वो 10 बजे निकला है, सुबह 10 बजे निकला है। अच्छा, इसका स्पीड दे दिया है एक जन का जो P से निकला है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे जो Q से निकला है उसका स्पीड दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे दिया है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कब कितने बजे यहां पर मिलेंगे,
तो उसके लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम के लिए देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2, दोनों के स्पीड का सम जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब उनके स्पीड को प्लस करते हैं, और जो सेम डायरेक्शन में चलेगा तब स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, बस इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है इसका 120 और स्पीड एक का 50 है और दूसरे का 40 है, प्लस करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 90, ये कैंसिल करेंगे, इससे भी कैंसिल होगा 4, तो 4/3, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 1/3 होगा, कितना आवर्स। ठीक, अच्छा ये 1 आवर तो ठीक है, 1 आवर तो ठीक है, और 1/3 को मिनट में अगर चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 1/3 इंटू 60 माने 20 मिनट, और ये हो जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो 1 आवर 20 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा यहां पर दोनों एक दूसरे को मिलने में। तो ये 10 बजे निकला है, तो कितना बजे निकलेगा, मिलेंगे एक दूसरे को 1 घंटा 20 मिनट बाद, माने 10 बजे निकला है तो 11:20, तो आंसर आ जाएगा 11:20 AM। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, हमको टाइम और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। ठीक है, तो 2 स्थान है, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पहले स्थान से एक जन निकला, उसके 1 घंटे बाद दूसरा निकला। ठीक है, तो पहले वाले का स्पीड तुमको दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और दूसरे वाले का स्पीड तुमको दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले का 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। ठीक है, और उसके बीच का डिस्टेंस 100 है। ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 100 है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1 घंटा ज्यादा चला है, तो ये 1 घंटे में कितना दूरी तय किया है ये निकाल लो। ये कितना डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम 1 घंटे तक वो चला है, ये यहां तक चला है, टाइम इसका 1 घंटा है, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर है, और स्पीड 30 है, तो 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर ये चला है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला है। तो अब कितना, अब ये क्या हुआ, यहां से निकला। ठीक, तो देखो इसको समझो पहले, यहां तक वो चला है, तो अब कितना डिस्टेंस बचा हुआ है यहां का 100। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 माइनस 30 माने 70 किलोमीटर अब बचा हुआ है डिस्टेंस, ये 70 किलोमीटर डिफरेंस बचा हुआ है। तो देखो अब एक हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स लगाएंगे इसका टाइम फाइंड करने के लिए। कब इन दोनों, हो सकता है ये दोनों यहां पर मिले। ठीक है, कब ये मिलेंगे, देखो ये डिस्टेंस अब इतना है 70 किलोमीटर, तो हम छोटा सा एक फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और s1 प्लस s2, दोनों के स्पीड को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट
एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे को, तो स्पीड को प्लस कर देंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो स्पीड को माइनस कर देते, ठीक है। यहां पर स्पीड को प्लस किए हैं, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 70 है, ठीक है, और स्पीड एक का है 30 और दूसरे का है 40, तो 70/70 इज इक्वल टू 1 आवर में वो एक दूसरे को, यहां से 1 घंटा बाद उन लोग एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। मैंने वो स्टार्ट किया है 8 बजे स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहां पर 1 घंटा बाद दोनों मिलेंगे। माने ये 1 घंटा यहां चला, 1 घंटा यहां चला, माने 2 घंटे तक वो चला है, ठीक है। वो जो पहला वाला व्यक्ति है 2 घंटे तक चला है, 8 बजे निकला था, ठीक है, 8 बजे निकला था, तो 2 घंटा बाद माने 10 बजे मिलेगा। इतना चीज को समझ गए, क्योंकि ये जो पहला व्यक्ति 1 घंटा चल चुका है, उसके बाद और 1 घंटा चला है, तो दोनों एक दूसरे को मिले हैं, माने वो कितने बजे मिलेंगे, ये निकला है 8 बजे, 8 AM को निकला है, तो ये मिलेगा यहां पर 10 AM को एक दूसरे को मिलेंगे, सुबह 10 बजे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ गए हो, टाइम निकल गया, और हमको कितने डिस्टेंस में मिलेंगे ये भी बताना है, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिलेंगे, कौन सा स्थान पे मिलेगा ये भी हमको निकालना है। तो इसके लिए देखो, माने डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही होता है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, कहां पर हम लोग मिलेंगे, डिस्टेंस टाइम, ये जो पहला व्यक्ति है वो जो है 2 घंटा चला है, तो टाइम 2, और उसका स्पीड, पहले वाले व्यक्ति का स्पीड है 30, तो किलोमीटर पर आवर, और ये आवर में है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर, माने 60 किलोमीटर डिस्टेंस में उन लोग मिलेंगे। ये तो पहले स्थान से 60 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, पहले स्थान से 60 किलोमीटर दूरी पर वो 10 बजे, सुबह 10 बजे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पाओगे तो सॉल्यूशन तुमको समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो सॉल्यूशन को अपने आप बना सकते हो आप। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। रोडवेज की 2 बसें 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चली हो तो पहली बस की चाल से चलेगी। पहले बस का चाल हमको, स्पीड हमको फाइंड करना, ठीक है। तो ये 2 स्थान है, ये एक स्थान है और ये दूसरा स्थान ये है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से यहां पर मिलते हैं, ठीक है। सोचो दोनों यहां दूसरे को मिलते हैं, मिलने के बाद वो कितने कितने समय लिए हैं अपने अपने जो डेस्टिनेशन में पहुंचने में जो टाइम लिया है वो हमको दे दिया है, ठीक है। तो इसमें स्पीड और टाइम का रिलेशन देखो, दोनों का टाइम मालूम है, दोनों का स्पीड मालूम है, हमको एक का स्पीड निकालने बोला है, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन देखो, उसमें पुट कर देंगे, ये एकदम शॉर्टकट है, ठीक है। तो स्पीड s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 अपॉन t1, ठीक है। s1 पहले का स्पीड है और s2 दूसरे वाले का स्पीड है, इज इक्वल टू रूट t2 माने दूसरे वाले का टाइम और t1 पहले वाले का टाइम, ठीक। तो टाइम जो है पहले वाले का टाइम दे दिया है हमको 6 घंटे 40 मिनट, तो 6
घंटे और 40 मिनट है, ठीक है। तो 6 इंटू 60 प्लस 40 कर लो, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 6 6 36 और एक 0, 36 और ये 40, तो ये हो जाएगा 400 मिनट्स 400 मिनट्स हो गए, ठीक है। और T1, चलो इसको मैं T1 ले लेता हूं। और T2 दूसरे वाले का दे दिया है हमको 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 6 इंटू 3 इंटू 60 प्लस 45, तो 180 प्लस 45, तो इसको प्लस करेंगे तो 225 मिनट्स, ठीक है। इतना देर बाद उन लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। और स्पीड देखो दे दिया है S1, पहले वाले का स्पीड दे दिया है हमको। अच्छा, S1 हमको निकालना है और S2 हमको दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, ये हमको पहले वाले का स्पीड पूछा है, इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो एक चीज और समझाने का है, उसको भी समझ लो। यहां पर S1 तो हमको निकालना है और S2 दे दिया है 60 इज इक्वल टू अंडर रूट, टाइम दे दिया है 400 और अच्छा टाइम T2, ठीक है, T2 ऊपर रहेगा। टाइम हमको दे दिया है 225 और T1 400, ठीक है। तो देखो इसको मिनट में चेंज किए हैं, पर इसको मिनट या सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड वगैरह में किसी में हम लोग चेंज नहीं किए, ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। यहां पर अगर दोनों में हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को मिनट पर मीटर पर सेकंड या किसी में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे हम 5/8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 225 माने ये 15 का स्क्वायर हो गया और ये 400 माने 20, तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 3 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे 4, तो हमको मिलेगा S1/60 इज इक्वल टू 3/4। 60 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो चलो यहीं पर मैं शिफ्ट कर देता हूं, इंटू 60, तो 4 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 15, 15 3 45। S1 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया पहले वाले का स्पीड, ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एकदम सिंपल है। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उसके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। दोनों की प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के चाल का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो उसका स्पीड का जो है हमको रेशियो फाइंड करना है। तो देख लो एकदम सिंपल, ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1। यह हमको फाइंड करना है। S1 रेशियो S2 हमको फाइंड करने बोला है और इसका टाइम तो दे दिया है, तो बस सीधा पुट कर देंगे। तो S1/S2 पहले वाले का स्पीड और दूसरे वाले का स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट दूसरे वाले का टाइम अपॉन पहले वाले का टाइम। तो दूसरे वाले का टाइम है 16 और पहले वाले का टाइम है 9, तो ये 16 रूट से बाहर निकल जाएगा, 4 4 16 और 3 3 9। तो दोनों का स्पीड का रेशियो बोला है, तो 4:3, ये आ जाएगा आंसर।
ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखो।